हरे कृष्ण। आज भले ही राखी का धागा किसी की कलाई तक ना पहुंच पाए, भले ही समय या दूरी ने भाई बहन को एक दूसरे से दूर कर रखा हो, परंतु इस पर्व की आत्मा, रक्षा का संकल्प और स्नेह की पवित्र डोर कभी टूटती नहीं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का ही कर्म नहीं है, बल्कि हर बहन की उस प्रार्थना का भी दिन है जिसमें वो कहती है, हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा आप स्वयं करना। जहाँ मैं ना पहुँच सकूँ वहाँ आप मेरा संदेशा पहुँचा देना। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, अगर रक्षाबंधन के दिन कोई बहन शुभ मुहूर्त में राखी ना बांध पाए तो क्या करे, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से लेकर कब तक आप राखी बांध सकते हैं, अशुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा का साया रहने वाला है, क्या प्रदोष काल में या फिर रात के समय में राखी बांधी जा सकती है, क्या रात में राखी बांधना उचित है, या फिर जो बहनें या भाई विदेश में रहते हैं वो कैसे इस दिन राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी बहन को रक्षाबंधन के दिन पीरियड्स हो रहे हो तो ऐसी कंडीशन में क्या बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका वीडियो को लाइक करना मुझे ये भी बताएगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, 8 अगस्त शुक्रवार को और 9 अगस्त शनिवार को। पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो रहा है 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से, और इसी के साथ भद्रा भी लग रही है। भद्रा इस बार 8 अगस्त शुक्रवार को ही रहेगी, शनिवार के दिन भद्रा नहीं रहेगी। और 9 अगस्त शनिवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। भद्रा काल 8 अगस्त शुक्रवार को ही मध्यरात्रि 1:52 तक समाप्त हो जाएगा। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा तो नहीं है, लेकिन राहु काल का समय एक ऐसा समय होता है जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय में भी भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। और इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार केवल और केवल एक ही दिन यानी 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि भले ही 8 अगस्त को भी पड़ रही है, लेकिन रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को ही रहेगा। और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। यदि आप अपने भाई को राखी बांध रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि राहु काल के समय का आप त्याग अवश्य करें। इस बार 9 अगस्त शनिवार को ही पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा, और सावन मास की समाप्ति के साथ ही सावन मास का उद्यापन भी इसी दिन होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक। वैसे तो पूर्णिमा तिथि के अंदर अंदर ही अपने भाई को राखी बांध लेनी चाहिए, लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो बहुत दूर से सफ़र करके अपने मायके तक पहुंचती हैं या अपने भाई तक पहुंचती हैं, तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाता है। ऐसे में क्या करें, क्या राखी बांध सकते हैं या नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, कालस्य गमनम नास्ति भावना मुख्यम साधने, यानी कि समय निकल सकता है पर भावना भी सर्वोपरि होती है। कभी कभी कुछ इस तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं, खास तौर पर रक्षाबंधन के दिन। ऐसे में जो बहनें शुभ मुहूर्त में राखी ना बांध पाए तो वो तिथि बीतने के बाद भी, यानी पूर्णिमा तिथि बीतने के बाद भी 9 अगस्त शनिवार को रात तक राखी बांध सकती हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ काम करने होंगे जो कि किसी प्रकार के दोष से आपके भाई को बचा सकती है, क्योंकि आप शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से रह गई हैं। इसके अलावा यदि आप इस बार रक्षाबंधन पर खुद से जाकर भाई को राखी ना बांध पाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी राखी बांधी जाती है, आप उस दिन भी राखी बांध सकती हैं। अब मुहूर्त बीतने के बाद यदि राखी बांधी जा रही है तो उससे पहले आपको जो करना है वो है कि सुबह आप पूजा करें और शिवलिंग पर या भगवान श्री गणेश या भगवान श्री कृष्ण को एक राखी अर्पित करें। और मानसिक रूप से भी आप पूजा और संकल्प ले सकती हैं। राखी को थाली में सजाएं, दीप जलाकर भगवान के सामने रखें, भगवान का तिलक करें और मंत्र बोलें। मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यानी जैसे बलि राजा की रक्षा इस रक्षा सूत्र से हुई थी, वैसे ही ये रक्षा सूत्र मेरे भाई की रक्षा करे। इस प्रकार मंत्र बोलकर या हिंदी में कहकर आपको भगवान के चरणों में राखी रखकर संकल्प लेना है।
इस तरह से करने के बाद आप उसी राखी को, यदि आप भाई के पास जा रही हैं तो फिर भाई को बांध सकती हैं। यदि इस बार राखी पर आप भाई के घर ना जा पाए तो उस राखी को आप मंदिर में ही रहने दें और आने वाली जन्माष्टमी में वही राखी आप भाई को बांध सकती हैं। वर्तमान युग डिजिटल युग है, तो वीडियो कॉल के माध्यम से बहनें अपने भाई को राखी दिखाकर, वीडियो कॉल के माध्यम से ही भाई की पूजा करके, आरती उतारकर, उन्हें मिठाई खिलाकर भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकती हैं। कुछ बहनें इस दिन ई राखी या राखी का वीडियो बनाकर भेजती हैं। ये भी मान्य होता है अगर भावना सच्ची हो, श्रद्धा सच्ची हो। एक और उपाय भी है, अगर इस बार आप मायके नहीं जा पा रही हो भाई को राखी बांधने के लिए, तो आपके मायके में अगर आपकी कोई बहन हो तो आप उनसे भी अपने भाई को अपने नाम की राखी बंधवा सकती हैं। अगर किसी भी बहन को रक्षाबंधन के दिन पीरियड्स हो रहे हो तो भी राखी बांध सकती है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर में जो भी पूजन सामग्री हो उसे आप खुद से स्पर्श ना करें। किसी दूसरे से आप मदद लेकर पूजा की थाली तैयार करवा लें। भाई को तिलक भी आप ऐसे में खुद से ना लगाएं। तिलक आप अपने परिवार में किसी भी महिला से लगवा सकती हैं। राखी आप खुद से बांध सकती हैं, क्योंकि पूजन सामग्री को स्पर्श करना पीरियड्स की अवस्था में शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके शुद्धता का, पवित्रता का भी ध्यान रखें। राखी आप बांध सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं, लेकिन जो आरती, दीपक या पूजन सामग्री जैसे अक्षत, तिलक आदि होता है उसे खुद से स्पर्श करने से बचें। तो ये थी आज की वीडियो। कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त में ही आप अपने भाई को राखी बांध सकें, ताकि मन में किसी भी शंका से आप बच सकें। और अगर शुभ मुहूर्त बीत गया है तो बिना किसी शंका के, बिना विचलित हुए आप भगवान पर विश्वास रखकर, भगवान पर भरोसा करके अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।